हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से स्वागत है आपका। और आज मैं आपके सामने फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो आप खास करके एसएससी जो है, आप जानते हैं कि कॉमन एरर में चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन हुआ, कंजंक्शन हुआ, ये सभी चीज़ से जो रिलेटेड है, तो खास करके आज मैंने टॉपिक उठाया प्रीपोजिशन से। और जो प्रीवियस ईयर में जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर है, जैसे कि आप मान के चलिए कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, ये बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर जैसे कि कॉन्फिडेंट इन दे देता है, यहाँ पर कॉन्फिडेंट फॉर दे देता है, अगर ऑप्शन ए में दे दिया कॉन्फिडेंट फॉर, और आपको ये बात नहीं पता है कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है, और आप इसको नज़रअंदाज करके यहाँ पर इसको छोड़कर बी में अगर आप टिक मार दे कि यहाँ पे गलती है, तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जो मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर थे, तो वह मैंने उसको जो है यहाँ पर लिया है आपके साथ। तो आप इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन सारे चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको जो है याद कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको वही चीज़ प्रोवाइड होंगे जो एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाए, ये मेरा मोटिव है। ठीक है, तो चलिए आप याद कर लीजिए कि वेटिंग के साथ जो है वो फॉर प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, वेटिंग फॉर। और आपको करना क्या है कि जैसे कि 1 से लेकर 30 तक हो गए ना, ये जो है आपको 1 से लेकर 300 क्वेश्चन को मैंने देखा, उसमें से जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर थे मैंने उसको सिलेक्ट किया है। अराउंड 900 के आसपास कॉमन एरर है, तो कम से कम मान के चलिए कि अराउंड 70 से 80 जो है आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर होंगे। तो मैं ये फर्स्ट एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको 30 दे दिए हैं, और जितने भी जो रिमेनिंग होंगे ये सेकेंड वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि कम से कम अगर चीज़ रिपीट हुआ तो आपको आसान हो जाएगा आपको इस चीज़ को बनाने में, और आप देखिएगा और आप टिक मारिएगा। ठीक है, तो वेटिंग के साथ फॉर लगता है, अराइव एट लगता है। ठीक है, अराइव के साथ आपको एट होता है, एंग्री के साथ जो है वो आपका विथ लगता है। ठीक है, ठीक है, विथ समबडी, अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो वहां पर एंग्री विथ लगता है। ठीक है, अगर आप बात करें एकम्पेंड का, तो एकम्पेंड के साथ आपको बाय लगता है। ठीक है, आप याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर एग्जाम में एकम्पेंड बाय की जगह पे एकम्पेंड इन दे देता है, एकम्पेंड फॉर दे देता है, तो ये नहीं होता है, एकम्पेंड बाय होता है। ए पॉइंट टू होता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। सफर फ्रॉम, ये शायद इजी हो गया, ये भी देखिए एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि प्रिवेंट फ्रॉम, सफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। एम एट होता है। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ होता है। ठीक है, अगर बात की जाए थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट फॉर होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, की टू होता है, क्योर ऑफ होता है, डाई ऑफ होता है। देखिए डाई के साथ ऑफ का प्रयोग तब होगा जब वो रिलेटेड, अगर वो मरता है किसी डिजीज के कारण या किसी इलनेस के कारण। ठीक है, ड्रेस्ड इन होता है। ठीक है, फुल ऑफ होता है, ग्लैड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है, प्लीज्ड विथ होता है, एबाउंड विथ होता है, एक्वेंट विथ होता है, एक्ट अपॉन होता है, एडहेयर टू होता है, एडॉप्टेड फॉर होता है, सेटिस्फाइड विथ होता है, सुपीरियर टू होता है, रीजन फॉर होता है, बोस्ट ऑफ होता है, प्रोवाइडेड विथ होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस में आपको रिलेटेड मिल जाएगा। जैसे कुछ यहाँ देकर की दे देगा, यहाँ पर इन दे देगा, और यहाँ पर कुछ रिलेटेड दे देगा। ठीक है, तो आपको जानना है की के साथ टू लगता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चीज़ को आप याद कर जाइए, नोट डाउन करके। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको कॉमन एरर होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंजंक्शन से रिलेटेड हो, नाउन से रिलेटेड हो, टेंस से रिलेटेड हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा मीडियम मिल जाएगा यहाँ पर कि आपको ये सब चीज़ करने के लिए आपको आपका समय लगता है। तो यहाँ पर जब हम लोग बैठे ही हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे चीज़ करेंगे, आप उस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस चीज़ को देखने के लिए, और कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।